नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास हम देखेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर में। हम आज दो बातों को पकड़े जो एक ही साथ चलते हैं, एक है स्क्वायर्स और दूसरा है स्क्वायर रूट्स। ठीक है, हम दोनों चीजों पे चर्चा करेंगे। स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से मैथ्स में इनसे संबंधित जो भी इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आप किस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं या किस तरीके से आप स्क्वायर रूट्स को फाइंड करते हैं, हम आज के इस क्लास में इसी चीज पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर्स के ऊपर। स्क्वायर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर्स के ऊपर में। स्क्वायर्स ये होता है वर्ग, ये है वर्ग। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना ये आपको पढ़ाया जाता है स्क्वायर के चैप्टर में। स्क्वायर में जैसे अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालने से 3 स्क्वायर इक्वल टू, अगर आपसे कोई पूछे 3 स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो अगर आपको बेसिकली अगर एक तो पहला याद भी करना पड़ेगा किन्हीं किन्हीं नंबर्स को, और अगर फाइंड करने की बात आती है, आज हम लोग फाइंड करने सीख रहे हैं कि स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, तो हम लोग उस पे बात करते हैं 3 स्क्वायर इक्वल टू। अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको किसका स्क्वायर निकालना, 3 का। आप क्या करेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर में क्या करते हैं, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना हो, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है, आप उस नंबर को उसी नंबर से एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। अगर आपको 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। अगर आपको 10 का स्क्वायर चाहिए तो 10 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। तो बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है तो ये बहुत ही आसान एक मैथ है, चाहे कितना भी छोटा नंबर हो या कोई भी बड़ा नंबर हो। अगर आपको इसका स्क्वायर करना है तो आप उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालना है तो 15 स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, 15 इंटू 15, ये हो जाता है 225। तो आपको मल्टीप्लाई 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, 15 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई बोलता है 23 का स्क्वायर बताइए तो 23 इंटू 23 इक्वल टू 529। तो आपको स्क्वायर ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। अगर इसी को हम लेके चलते हैं स्क्वायर निकालने में, अगर आपको कहा जाए कि आप स्क्वायर निकालेंगे 5935 का स्क्वायर, आपको फाइंड करना है 5935 का स्क्वायर। अगर आपको फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब जानते हैं कि 5935 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5935 के साथ। अब एक ही बार तो होगा नहीं, इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन में ही जाना होगा अपने फॉर्मेट में। 5395 5935 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से आता है, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 2 17 1 5 9 जा 45 और 1 46 4 5 5 जा 25 और 4 29। इसी तरह से 3 5 जा 15 1 3 3 जा 9 1 10 1 3 9 जा 27 1 28 2 3 5 जा 15 और 2 17। फिर 9 5 जा 45 4 9 3 जा 27 और 4 31 3 9 9 जा 81 और 3 84 8 9 5 जा 45 और 8 53। फिर से 5 5 जा, आप गौर करें फर्स्ट टाइम भी आप 5 से ही किए थे तो सेम उसी प्रोसेस को भी ले सकते हैं। 5 7 6 9 2 और लास्टली इनको सबको ऐड कर दिए, 5 7 5 12 6 5 11 1 12 8 1 9 9 18 और 5 23 और 1 24 2 7 4 11 11 7 18 18 to 20 और 2 22। फिर 6 3 9 9 1 10 2 12 5 9 5 14 और 1 15 और ये 2 and 3। तो ये स्क्वायर निकल गया। तो गौर करिए, बहुत सिंपल सा। फिर से एक बार आपको कि आप किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, आप उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कहने का फिर से एक बार गौर कीजिएगा,
अगर कोई छोटा नंबर ही लेते हैं, मानते हैं 75 का, आपको मान लीजिए 79 का स्क्वायर चाहिए, 79 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे 79 इंटू 79, तो ये आपका 79 इंटू 79, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 7 9 63 और 8 ये हो जाएगा 71, तो 71। फिर से 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 7 जा 49 और 6 55, तो ये आपको हो जाएगा 1 4 7 5 12 5 1 6 6 2 4 1। तो इस तरीके से अगर कभी भी आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालने बोलता है तो बहुत ही आसान सी प्रक्रिया से आप चलेंगे, बहुत ही आसान। अगर आपको 29 का ही स्क्वायर, फॉर एग्जांपल एक बार और देख लीजिए, 29 का स्क्वायर बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे 29 को मल्टीप्लाई कर देंगे 29 के साथ। तो ये 29 इंटू 29 आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18 और 8 26। फिर से ये 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, ये 1 8 6 14, 1 5 2 7 और 1 8 8 40। तो इस तरीके से आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, आपको फाइंड करना पड़ता है स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो एक सिंपल सा तरीका आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिए। 9 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, तो 9 इंटू 9 इक्वल टू 81, ये आपका स्क्वायर हो गया। ये क्या बन गया, स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना, 81। तो एक मेथड, एक तरीका ये कि आप सिंपली उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। एक दूसरा एक और तरीका बना सकते हैं इसको, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है आप एक तरीका और बना सकते हैं जो स्क्वायर निकालने का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको निकालना है 83 का स्क्वायर। आपको 83 का अगर स्क्वायर निकालना है तो आप इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। 83 का स्क्वायर कहने का मतलब 80 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 80 प्लस 3, 80 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला एक आप पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसमें पुट कर दीजिए इसके वैल्यू को। जैसे क्या होता है a स्क्वायर मतलब यहाँ 80 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। a की जगह पे 80 है, b की जगह पे 3 है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 80 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 20 प्लस यहाँ भी 2 8 जा 16, 3 जा 48 और साथ में एक 0 आ जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से 3 3 जा 9। तो ये आपको आप यहाँ से सिंपली आप ऐड कर दीजिए 6400, 480 और 9 को आप ऐड करते हैं तो 9 8 4 4 8 6, ये आपको देता है 6889। तो ये एक मेथड है, ठीक है, एक मेथड आपको स्क्वायर निकालने के लिए। आप इसी 83 को एक और काम कर सकते हैं, आप गौर कीजिएगा। इसी 83 के लिए उदाहरण से समझाते हैं। 83 को आप कर सकते हैं 90 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 90 में से 7 घटाएंगे तो भी आपके पास 83 ही बचता है। तो 90 माइनस 7 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है तब a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला फिट करते हैं, a स्क्वायर कहने का मतलब 90 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे 90 इंटू b की जगह पे 7 और प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये 90 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 20 माइनस यहाँ से 2 9 जा 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये हो जाएगा 126 और 0 और प्लस यहाँ 7 स्क्वायर 49।
अब आपके पास 8100, ये 1260 और 49 क्या कर सकते करेंगे हम लोग, प्लस प्लस को पहले ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 8149 और इसमें 1260 को लेस करना है। 8149 में 1260 को लेस करते हैं तो 9, 4 में 6 8, 10 में 2 8, यहाँ आपको 7 में 1 तो 6, तो क्या आता है आंसर आपके पास 6889। अब आप गौर कर ले, आपके पास क्या है, आपके पास आपने जब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से आप बनाए, आपके पास इसका स्क्वायर क्या आता है 6889, a माइनस बी से बनाए हम लोग इसको, इससे भी क्या है 6889। तो ये कहने का मतलब आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल करें, आप a प्लस बी का इस्तेमाल करें या a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। या फिर जो हमारे पास तीसरा जो हम लोग पहले ही पढ़े हैं लेकिन अभी तीसरा उसको बनाते हैं कि आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे, 83 को 83 से मल्टीप्लाई, ये 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, फिर से आते हैं 8 3 जा 24, 8 8 जा 64 और 2 66, ये 4 8 8 6। आप गौर कर ले, सॉरी यहाँ पे 9 है, आप गौर कर ले, एक का आंसर, दो आंसर, तीन आंसर। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन, आपको अगर स्क्वायर निकालना था 83 का, 83 स्क्वायर इक्वल टू, तो आप सिंपल 83 को 83 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास नंबर आते हैं 6889। अगर आप इसको तोड़ करके a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाते हैं, 83 मीन्स 80 प्लस 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर में लेकर के आते हैं तो भी आपके पास 6889। अगर आप इसको 83 से 83 को इस फॉर्मूला में फिट करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आगे बढ़ के 90 माइनस 7 कर दिए, 90 माइनस 7 का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिट किए, आपके पास फिर से आंसर 6889। तो आप किसी भी मेथड से हल करते हैं आंसर वही आता है, आंसर में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, बशर्ते आपको जो मेथड अच्छा लगे, आपको जो मेथड समझ में आता हो, जिस मेथड से आप जल्दी बना सकते हैं, आप उस मेथड को चुनें। तो स्क्वायर गणित में जो स्क्वायर का जो भाग है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो कहते हैं हम लोग, तो स्क्वायर जो है वो क्या है कि आप स्क्वायर किसी नंबर का जब निकाल रहे हैं तो किसी एक नंबर को उसी नंबर के साथ, जिसका भी स्क्वायर निकालना है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो प्रोडक्ट आते हैं, जो आंसर आते हैं वही आपका स्क्वायर कहलाएगा। तो एक ये चीज है। दूसरी, स्क्वायर में ही आपको हम एक चीज और बताते हुए चलते हैं। यहाँ पे गौर करें, हमने 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर लिख करके है। अगर आपको स्क्वायर वाला जो भी पोर्शन है इसको अगर बहुत ही जल्दी हल करने हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको टेबल्स याद होने चाहिए। आपको जो पहाड़े हम लोग बोलते हैं, जो टेबल्स बोलते हैं, आपको टेबल्स याद होने चाहिए। एक दूसरा चीज है कि जब आपको टेबल्स याद है, आप जब इसको बना सकते हैं, तो हम लोग के पास में ये जो अभी हम 10 तक स्क्वायर लिखे हैं, आपको 30 तक, कम से कम आप 30 तक जो स्क्वायर है, 1 से 1 to 30 तक के नंबर के स्क्वायर्स आपको एकदम अपने मन में याद हमेशा होना चाहिए, 1 to 30। एक और दूसरी चीज है, स्क्वायर एक और याद होना चाहिए आपको, आपके प्राइम नंबर्स का। आपके जो प्राइम नंबर्स हैं आप उनका स्क्वायर जरूर याद रखिए। ये सब चीज आपको मदद करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जब बात आती है स्क्वायर रूट्स की, वहां पे मदद करेंगे। अगर आपको स्क्वायर याद है, बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर याद है, तो आपको स्क्वायर रूट बनाने में आसानी होगा, वहां पे थोड़ा मदद जरूर मिलता है। तो अभी स्क्वायर में एक चीज तो हुआ कि आप स्क्वायर्स निकालने के लिए 3 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिए, स्क्वायर निकल गया। या फिर आप नंबर को तोड़ करके a प्लस बी का होल स्क्वायर में पुट कर सकते हैं, या फिर आप नंबर को a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ करके पुट करते हैं, तो भी आपके पास वही आता है एक। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को आपको हम बताना चाहेंगे, कुछ बातें ऐसी भी है जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। आप उसको अगर जानते हैं तो आपके लिए और थोड़ा बहुत आसान होता चला जाएगा। बात करते हैं उसके लिए। अगर मान लेते कोई नंबर आपके पास हम देते हैं, ठीक है, और छोटा नंबर आपको देते हैं 48, और ऐसा पूछते हैं आपसे कि क्या, अभी आपको याद नहीं है, ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहे क्या 48 किसी भी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर है,
या हो सकता है या चलिए मान के चलते हो सकता है। अगर आपसे पूछते हैं 48 किसी भी नंबर का अगर आप क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 है, तो 48 तो किसी का नहीं। आप बहुत अच्छे से बोल रहे ना, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, सीधा सी। लेकिन अगर हम इसी को, ये छोटा नंबर है, लेकिन अगर इसी को हम कर दे 148, तो वहां पे थोड़ा सोचने की बात होगी कि 148, अच्छा तो हम लोग कैसे करेंगे। 11 का 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 160, नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक भी। अगर हम इसको कर दे 2141 48, तो ये नंबर बड़ा हुआ। अगर इसी में हम नंबर को और बड़ा कर दे, इसी में नंबर को हम और बड़ा करें, इसी में नंबर को और बड़ा करें, इसी को नंबर को और बड़ा करें। अब अगर हम पूछते हैं, ये जो नंबर आप अभी वो अपने सामने देखेंगे, नंबर आपके पास लिखा हुआ है, वो नंबर है 590324234621। क्या आपसे पूछ रहे हैं अब हम, ये नंबर आपके पास है, क्या ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? आपसे सवाल है कि क्या ये जो नंबर है 590342344621 ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये जानने के लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर किसके लिए हम बोल रहे हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर हम बात कर रहे हैं, आप गौर करें 2 का स्क्वायर कितना है 4, यहाँ फिर 3 का स्क्वायर आप गौर करें तो क्या है 9, तो 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है। आप गौर करें 4 और 5 9 के बीच में बहुत सारे नंबर छूट गए, 5 6 7 8 ये लोग छूट गए, तो ये लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये लोग दोनों, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर है। तो हम वही बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या ये हो सकता है, ऐसा बात हो रही है कि क्या ये नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो ये तो वास्तव में फाइंड करने वाली बात है। अगर आपसे हम पूछे कि 64 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमको 64 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 64 का क्या करना होगा, स्क्वायर रूट, तब जाके पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। लेकिन यहाँ पे अभी हम स्क्वायर रूट को नहीं पकड़ रहे हैं, हम लोग अभी देख रहे हैं केवल किसको, स्क्वायर को, और उसमें पूछ रहे हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो उसके लिए आपको इधर बगल में आपके पास 1 to 10 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें आप गौर करें 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। इसमें जो स्क्वायर नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उनका यूनिट प्लेस को आप देखें, यूनिट डिजिट को आप देखिएगा। जैसे यहाँ यूनिट प्लेस में 1, यहाँ 4 9 6 5 6 9 4 8 और यहाँ 0। तो यहाँ पे एक चीज को आप गौर करें, जैसे आपके पास जो नंबर्स हैं वो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9। आप यहां तक अभी 0 को रोक रहे हैं, अभी बस यहाँ 1 to 9 आप देखें। इस 1 to 9 में आप वहां से गौर करें कौन कौन सा नंबर वंस डिजिट में, यूनिट डिजिट में आया है, इकाई की जगह पे है। कौन कौन है, 1 है, क्या 2 है, किसी में छोड़िए हटाइए, 4 है, उसके बाद क्या है 9 है, फिर देखते हैं आगे 6 है, आगे देखते हैं 5 है, फिर आगे देखते हैं 6 है तो हो गया, 9 हो चुका है, 4 कर चुके हैं, 1 हो चुका है, बस। तो इससे आप इस चीज से आप एक बात को गौर कर लें कि अगर किसी भी नंबर को आपको कभी भी पूछा जाए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो आप उसका यूनिक डिजिट को देखिए, आप उस नंबर का यूनिक डिजिट, जैसे ये नंबर पूछ रहे हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका यूनिक डिजिट को देखिए। यूनिक डिजिट कौन है, 1। देखिए तो क्या 1 किसी का डिजिट, यूनिक डिजिट है सबसे ऊपर में ही, या 9 का भी है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। आप यूनिट डिजिट को केवल देख रहे हैं। अगर मान लीजिए यहां से 1 हटा दे, 1 को हटा करके अब देखिए, अब क्या है,
अब है 2। तो यहां गौर कीजिए, किसी का भी यूनिट डिजिट 2 है, किसी में भी आता है 2। 1 है, 4 9 6 5 6 9 4, किसी में 2 है नहीं। तो जब वहां 2 नहीं है तो ये किसी का भी कभी भी ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हम लोग अगर बात करते हैं 1 की तो हो सकता है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अगर बात करते हैं 2 की तो हम लोग क्या कहेंगे, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें वंस का जो डिजिट है वो 2 है, और 2 आपको किसी में भी नहीं दिखता। किसी का भी वंस जो है यूनिट प्लेस में 2 नहीं है। तो आप इतना बहुत अच्छे से समझ के चलिए कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 हो, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन इसमें अब आगे बढ़ते हैं जीरो वाले में। अगर किसी नंबर को ध्यान देते हैं, इस नंबर के यूनिट डिजिट में अगर यूनिट डिजिट की ओर से सिर्फ एक जीरो है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं होगा। लेकिन अगर दो जीरो है यूनिट की ओर से तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। अगर 3 है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर 4 है तो हो सकता है। तो याद रखिए, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 है, अगर 4 है, अगर 5 है, 6 है और 9 है तो वो परफेक्ट नंबर बन सकता है। लेकिन अगर 2 3 7 या 8 है, यूनिट डिजिट में केवल बात कर रहे हैं, इकाई की जगह पे, अगर ये चारों में से कोई नंबर है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये एक जानने के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन हो सकता है, कौन नहीं। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।